नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। मैं जम्मू से हूँ और शाम्भवी दी, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आपकी इस पॉजिटिविटी और सेल्फ लव ने रियली बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आई लव यू। मैं अब अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। मेरा रिलेशनशिप जो कि लास्ट 4.5 साल से है और मैं आपको 2021 से फॉलो कर रही हूँ। जब भी मेरे रिलेशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट आती, मैं आपकी वीडियोस देखती। मेरे पार्टनर जो मुझे सोशल मीडिया पर ही मिले थे, तब मैं ग्रेजुएशन में थी। 2021 में की स्टार्टिंग से 1 साल तक सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद हमारे रिश्ते में बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई थी, झगड़े होते और कई दिनों तक, इवन महीनों तक भी मेरा पार्टनर मुझे ब्लॉक रखता और मैं घर के नंबर से ट्राई करती किसी फ्रेंड के थ्रू। लास्ट 2 to 3 ईयर से ही ऐसा चल रहा था। इवन मेरे पार्टनर जम्मू के ही हैं और जब हम बात करते तो मुझे पता चला कि हमारे रिलेटिव में ही थे, दूर के। हमारी कास्ट भी सेम ही थी, बट अब मेरा शादी का कमिटमेंट नहीं था, जो कि उन्होंने स्टार्टिंग में दिया भी था। उसकी टेंशन से मैंने अपना वेट भी बहुत ज़्यादा लूज़ कर दिया था। खुद को सोच सोच करके, डाल करके, टॉक्सिक हो करके, यही सब कुछ बस मैं झेलती रही। लास्ट 3 सालों में मेरा 24 की एज में 39 kg वेट हो गया था। झगड़े तो बहुत ज़्यादा हुए। हर बार मैं चली जाती थी किसी ना किसी के थ्रू कांटेक्ट करने के लिए। जितना भी वो मुझे इग्नोर करता, इतना उसके पीछे जाती। इवन मेरे पार्टनर मुझे गालियां भी देते थे, फिर भी पीछे जाती। जैसे कि मैंने कि बताया कि वो भी जम्मू से हैं पर बाहर जॉब करते हैं। जब वो घर आते तो मिलते तक नहीं थे। अगर कभी आ भी गया तो मिलने का तो मेरे लिए कभी कुछ लाता भी नहीं था। एक दिन उसको मैंने बोला कि तुम 6-7 महीने के बाद आए हो, मैं आपसे एक चॉकलेट की होप तक नहीं रख सकती हूँ। तो ऐसा जवाब आया, मैं कुछ नहीं करूँगा। तुम इतनी छोटी चीज़ों की उम्मीद मुझसे रखती हो, हर बार हर्ट होती हो, फिर सोचती हो मेरा प्यार है। मैंने इस बीच में आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी थी और बहुत कोशिश की थी पार्टनर से दूर रहूं, बट मुझसे नहीं होता था। इवन कहीं ना कहीं से इस बिहेवियर को एक्सेप्ट कर चुकी थी, पार्टनर का ये वाला बिहेवियर। मैं इस लेवल तक गिर गई थी कि मेरे पार्टनर के घर के बाहर भी चली जाती थी। मिलने आए तो भी वो मेरे से मिलने के लिए नहीं आता था आगे से, बल्कि गालियां और निकाल करके देता था। मेरा रोना धोना रोज होता रहा। मेरी शक्ल भी बिगड़ गई थी। मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरा चेहरा ही मुरझा गया है। इस बार तो मेरे पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ। उसके लिए 4 करवा चौथ का मैंने व्रत भी रखा था। उस दिन हमारा सुबह ही झगड़ा हुआ क्योंकि मैं लव केयर अटेंशन मांगती थी। वो इरिटेट हो चुका था। रिलेशन में रहते रहते ही मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड को कंप्लीट कर रहा है रिसेंटली, अगस्त में। अब जैसे मैं घर पर बैठी थी, दिन रात उसके लिए सोचती और वो जॉब में ही होता और उसको टाइम कम मिलता। जब भी बात होती तो गालियां दे करके मुझसे बात करता। इस बार 11 अक्टूबर को मैंने कॉल किया। मुझे पार्टनर ने गालियां दी और मैं इतनी ज़्यादा हर्ट हो गई, कॉल पर रो करके उसको बोल रही थी गाली मत दो, बट उसने बहुत ही गंदे तरीके से मुझे ट्रीट किया। उसने फिर मेरे फ्रेंड को कॉल करके बोला ये पागल है, ऐसे ही है वैसे ही है। मेरी फ्रेंड ने पार्टनर को बोला ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है पर ये थोड़ी सेंसिटिव है, पता नहीं क्यों ऐसी पागल सी हो गई है। रिस्पेक्ट केयर नहीं है तो क्यों तू है इसके साथ, ख़त्म कर दे इस रिश्ते को। मेरे पार्टनर ने इतना सुनते ही ब्लॉक कर दिया, हर कहीं से मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने इवन अपनी मामू मामी दादी हर एक नोन से कॉल कराया, बट सबको ब्लॉक कर दिया। इतना स्ट्रेस में हो गई थी, अकेली रोती थी। बीच में मेरी फ्रेंड बोलती किसी और से बात कर ले, मुझसे बात कर ले। मैंने मना कर दिया। मैंने इंस्टा भी अनइंस्टॉल कर दिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती थी। इसी बीच में रोज़ आपकी वीडियो देखती थी, इवन पूरा दिन देखती थी, जिससे कि मुझे हिम्मत आई और मैं जब फ्री होती तो सेल्फ लव एफर्मेशंस, होपोनोपोनो प्रेयर करती थी। समझ में ही नहीं आता था बट मैं रेगुलर बेसिस में करती थी। इसका रिजल्ट ऐसा हुआ कि महज 13 दिन के बाद मैं एक
प्राइवेट से जॉब में लग गई, एक प्राइवेट जॉब में लग गई। मेरे पास ट्यूशन के बच्चे भी आने लगे। मेरी इनकम 10 से 15 हज़ार मंथली बन भी गई। अभी 15 ही दिन नो कांटेक्ट को हुए थे, मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक करके रखा था। बट उसने मेरी उसी फ्रेंड को मेरा हाल चाल पूछा और मेरी फ्रेंड ने बोला खुश है और स्टेबल जॉब भी कर रही है, उससे दूर रहो। मैं उसको दुखी नहीं देख सकती और मेरी फ्रेंड ने मुझसे ये वाली बात शेयर नहीं की। अब एक बात मैं बताना भूल गई, मेरे पार्टनर ने मुझे मेरे लुक के लिए ताना मारा था। मैं इतनी सुंदर नहीं रही। बड़ा हर्ट हुआ था मुझे उस दिन। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था। अभी मैंने लेट गो किया था 15 दिन के बाद। उसके पूरे 3 महीने के बाद मेरी फ्रेंड को बोलता है कि उससे बात कराओ। मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। मेरी फ्रेंड ने बोला रिस्पेक्ट केयर नहीं है तो प्यार काहेगा, और बात नहीं करवाऊंगी, चाहे जो मर्जी आए कर लो। आज पता चला जब खुद को ब्लॉक देखा तो कैसा इतने दिनों तक फील हुआ होगा। मेरे पार्टनर ने मुझे दूसरे फ्रेंड्स को भी कॉल की, कॉन्फ्रेंस लगाओ। मैंने उसका नाम सुनते ही मना कर दिया, बात करने से बिल्कुल मना कर दिया। तीसरे फ्रेंड को भी कॉल की, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। फ्रेंड ने बोला कि उसे अनब्लॉक करूं, तो मैंने उसको भी मना कर दिया और मैंने बोल दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो अ, देखते हैं, और जो बोलोगी वो मैं करूँगा। और वो मुझे क्या क्या है बहुत ज़्यादा, अच्छा, उसने बोला मैं बहुत प्यार करता हूँ, तुम जो भी बोलोगी वो मैं करूँगा, 1 साल तक शादी भी कर लूँगा। वैसे उसके घर में पता है सबको। मैंने सिर्फ उसकी बात सुनी और कॉल कट कर दिया। और वो स्पेशली फ्लाइट लेकर के मेरे स्कूल के सामने आ गया मुझसे मिलने के लिए। हर चीज़ के लिए सॉरी बोला, बहुत ज़्यादा रोया। बट बिलीव मी, मैं सेल्फ हीलिंग और सेल्फ लव, ग्रैटिट्यूड, लेट गो, लव वाइब्रेशन, होपोनोपोनो प्रेयर, सब कुछ मैं कर रही थी, सब ट्राई कर लिया था। मैं अब सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा इतना टॉक्सिक पार्टनर मिलने के लिए तरसाता था, वो आज मेरे लिए एक दिन की छुट्टी लेकर के, फ्लाइट लेकर के यहाँ पर आया है। और इतना ज़्यादा चेंज ये मैं सिर्फ आपकी वजह से ही पॉसिबल होता हुआ देख पाई हूँ। थैंक्स दी। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। आप अपने लिए रखे लोगों की लाइफ को आपने चेंज कर दिया है। आपको दिल से दुआ है दीदी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो डियर, अगर आपका पार्टनर इतना आपको यूज़ करता है, इतना गाली गलौज करता है, आपको ग्रांटेड लेता है और आप उनके पीछे पड़े रहते हो, मान जाओ पीछे ही पड़े रहते हो, बंद कर दो ये सब, मत पीछे पड़ो, छोड़ दो उस इंसान को उसके हाल पे और अपनी ज़िंदगी में ग्रो करना शुरू करो। वो आता है इंसान, क्योंकि आपके जैसा उसको नहीं मिलेगा इस दुनिया में कहीं पर भी। इतना रोना तड़पने वाला वो इस लेवल का वो डिजर्व ही नहीं करता। जितना आप उसको दे रहे हो ना, वो उतना डिजर्व नहीं करता, बिलीव मी। पर आप परेशान हो अपने अट्रैक्शन, इन्फैक्चुएशन और लगाव के चक्कर में। मत करो, जाने दो, वो वापस ज़रूर आएगा, याद रखना। ठीक है, अपना रखे ख्याल, अपने आप से ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव, टाटा।